हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजी ये सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जल चैप्टर है हमारा 7th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे हमारा 5th चैप्टर है जल। उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे मैं आपको बताती चलूँगी। जल के बारे में आप सोचने में आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनती है? वही पानी ना हमारा, जो नदी में देखते हैं, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जो हमारे नल से पानी निकलता है यानी जल, उसको हम देखते हैं। बच्चे वर्षा से बड़े गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते थे। हम लोग भी छोटे थे तो बहुत करते थे। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता था। वह जल कहाँ चला जाता था? सूर्यताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। देखो, इतना ज़्यादा जब सूर्यताप होगा, इतना हीट होगा, तो जो जल होगा ये मतलब वाष्पित हो जाएगा। ठंडा होने पर जलवाष्प में संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। फिर ठंडा होने पर ये जलवाष्प में संघनित होकर किसका रूप ले लेता है? बादलों का। यहाँ से वर्षा, हिम वर्षा तथा जिसको हम शहीम वृष्टि के बोलते हैं, वो धरती के नीचे आता है, यानी बारिश हमारा होता है बच्चा। ठीक। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। मतलब कभी इधर से, कभी इधर, कभी संघनित होगा, कभी वर्षा होगा, फिर बारिश, वर्षा होकर फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। सब सारे चक्र को क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दी पूर्व उपस्थिति था, आज वही मतलब आज भी मौजूद है। जिससे जल का प्रयोग आज हम हरियाणा में सिंचाई के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में ये जल जो है वो बहता हो। अलवण जल, देखो अलवण जल जो होते हैं ना, वो पीने वाले होते हैं, जिसमें नमक और या मतलब सबकी मात्राएं जो होती हैं वो कम होती है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागर एवं समुद्र, देखो अलवण जल इस यहाँ से मिलता है। महासागर एवं समुद्रों का जल लवड़ी होता है, यानी इतना मतलब वो उसको बोल सकते हैं कि नमकीन होता है कि वो पीने लायक नहीं है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। जो महासागर हो गए, समुद्रों, ये पीने लायक पानी थोड़ी होता है, NaCl होता है इसमें बहुत ज़्यादा, ये लवड़ी होता है। और जो वैसे अलवड़ी होता है पीने वाला, नदी, ताल हो गया, सोते, हिमनद, यहाँ से होता है। हम देखो, लवणता जल, लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। एक ये फैक्ट जान लीजिएगा। इसराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संगन बना देती है। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का सतह मतलब चौथाई भाग से ढका हुआ है। याद रखिएगा, हमारा पृथ्वी जो है ना, ये 3/4 भाग से जल से ढका हुआ है। आपसे हमेशा पूछेगा, याद रखिएगा, 3 को ऊपर कर देना, 4 को नीचे। ठीक। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण दिया गया है, इसको हमें बताना है। जैसे देखो, महासागर में 97.3 है, बर्फ छत्रक 0.2 है, भूमिगत जल 0.6 है, झीलों का अलवण जो है ये 0.009 है। तो ये सारी हैं, ये याद रखिएगा आप। जीवन के लिए जल बहुत देखो भाई, अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो कैसे रहेंगे? बिना पानी के तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते ना। जल का उपयोग करने पर हमें बहुमूल्य साधन को बर्बाद करते हैं। देखो, हम बहुत सारे पानी को, एक जो नल वगैरह होता है ना, उससे कितना पानी से गिरता है, टप टप बहता रहता है, छोड़ देते हैं हम ऐसे। अब आपसे पूछेगा जल दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण, समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से, देखो समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से जादुई सी अनुभूति होती है। जब समुद्र तट पे चलो कितना अच्छा लगता है ना। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ समाहित करने वाला प्रतीत होता है, बहुत बढ़िया लगता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, मतलब मोशन करता रहता है, गतिमान रहता है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये शांत मतलब नहीं रहता है। महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे ज्वार भाटा और धाराएं। ज्वार भाटा और धाराएं मतलब इस तरह से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तरंगे, देखो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक हो जाता है ना। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें तरंग कहते हैं। महासागर हो गया और ये उठ रहा है, गिर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? तरंग बोलेंगे।
तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो था वो क्या हुआ था, डूब गया था। सुनामी जापानी मतलब वर्ड है ये, ठीक है। सुनामी ज्वार भाटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार, एक बार ऐसे गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। मतलब जब खूब ऊपर तक उठ के ऐसे जो जल है खूब ज्यादा ऊपर तक उठता है और फिर उसको डुबो देता है, उसको ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। मतलब निम्नतम मतलब नीचे तक आ जाता है और पीछे एकदम चला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, भाटा कहते हैं। देखो, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं, ये याद रखिएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे जो है वो आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। जब पूर्णिमा या अमावस्या होता है तब ये तीनों जो होती है एक सीध में होती है, इस तरह से, ठीक है। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। आपसे पूछेगा बृहद ज्वार और लघु ज्वार किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन जब चांद अपने प्रथम अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा में होने वाले जल की उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब होता है हमारा महासागरीय धाराएं। देखो, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं और ये गर्म और ठंडी दोनों हो सकती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंड हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म होता है तो इसीलिए, ठीक है। एवं ध्रुव की ओर प्रभावित होती है, ठीक है, ध्रुव की ओर मतलब बहने लगती है। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। ये ठंडी धाराएं इधर से बहती हैं, ये हमारा हो गया ना ध्रुव या फिर अक्षांश। इसी तरफ इसे शीत धाराएं कहते हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। देखो, गल्फ स्ट्रीम आपसे पूछेगा कैसी धाराएं हैं, तो याद रखिएगा ये गर्म धारा है। ग से गल्फ, ग से गर्म, ठीक। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शांत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब मछली वगैरह का बहुत बढ़िया, जैसे जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ क्या है, एग्जाम्पल है। इसके कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे बहुत अच्छे से मछलियां वगैरह पकड़ी जाती हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ कोहरा वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप अब जहाँ पे कोहरा वगैरह बनेगा तो बहुत दिक्कत होती है ना नौ संचालन में। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको नोट्स लेना हिस्ट्री पॉलिटी की तो उसकी प्राइस है 21 रुपीज़ 89602182 पे आप मैसेज कर सकते हो 8203 पे। मैं आपको नोट्स दे दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।